दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटी की बराबरी करेगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नींद में ही वो अलार्म बंद करके फिर से चादर में सिमट गई। सोच कर ही खुश हो लिया, आज संडे है, थोड़ा आराम से उठूंगी। तभी सासू माँ यशोधरा जी की सिगारती आवाज गूंजी, प्रार्थना कहाँ रह गई, मुझे अभी तक अपनी साई नहीं मिली। तभी पीछे से साई का कप लिए पति देव कौशल देव जी प्रकट हुए और बोले, अरे सोने दो ना, बहू को फालतू में शोर मचाने लगती हो। अभी हम दोनों इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि अपने काम न कर पाए। ये लो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो और अपना व्हाट्सएप खोलो, सबको सिर्फ बात मैसेज भेजो। आज बहू को भी आराम करने दो। आज अपने दोनों मिलकर नाश्ता तैयार करते। ससुर जी की प्यार भरी बातें सुनकर प्रार्थना फिर से सो गई। उसे पता था कि वह अपनी बातों से सब संभाल लेंगे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, बहू के होते हुए हम नाश्ता क्यों बनाएंगे। अभी उसे उठाती हूँ और कहूँगी कि सूरज सर पर चढ़ आया है, ये कोई समय है सोने का। अरे श्रीमती जी, अपनी शोभा भी तो कितनी देर तक सोती रहती हैं, तब तो आप कभी नाराज नहीं होती। वो बेचारी को तो कभी ढंग से सोने का नहीं मिलता, देर तक क्या सोने को मिलेगा। उसका तो सुबह जल्दी उठना और रात में देर से बिस्तर पर जाना, उसे तो दोपहर में भी लेटने का मौका नहीं मिलता। शायद आपको नहीं देखता, आजकल बहू कितनी थकी थकी नजर आती हैं। तो क्या हुआ, बहू मेरी बेटी की बराबरी करेगी, बहू बहू ही रहेगी और बेटी बेटी रहेगी। उन दोनों की कोई बराबरी नहीं हो सकती। और कल को यही बेटी जब ब्याह कर ससुराल जाएगी और उसकी सास भी तुम्हारे जैसी हुई, तब तुम्हें कैसा लगेगा जब वह तुम्हारी बेटी को एक दिन भी चैन से सोने नहीं देगी। कहते हुए कौशल जी गंभीर हो गए। पति के मुंह से ये बात सुनकर यशोधरा जी एकदम सक पकाते हुए बोले, आप हर समय इसी तरह की बातें लेकर बैठ जाते, हर बात में बहू का पक्ष लेते। जब बेटी ब्याह कर जाएगी तब की तब देखेंगे। अभी मुझे जैसे घर को चलाना है चलाने दीजिए, वरना एक दिन भी ढील दे दी दूसरे दिन से ही सर पर नाचेगी। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, आप और पापा जब तक बातें कर रहे थे मैं उठकर तैयार भी हो गई, नाश्ता भी रेडी है, आप लोग आ जाइए। अब तो मेरी भी आदत सुबह जल्दी उठने की पड़ गई। अलार्म बजा और मैंने बंद करके फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। माँ, ससुराल आकर एक लड़की बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उसे पता होता ससुराल में अपनी मनमानी नहीं चल सकती, वहाँ तो नियम कायदे मानने पड़ते हैं। पता नहीं भाभी, आप कैसे इतनी जल्दी सुबह उठकर सब कुछ संभाल लेती हैं। मैं तो शायद ससुराल जाकर भी इतनी जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, फिर शायद कोई नाराज हो या खुश, मैं तो अपनी मर्जी से ही काम करूंगी। ननद शोभा जम्हाई लेते हुए बोली, और कई सास तुम्हारी माँ जैसी ललिता पवार हुई तब क्या करोगी तुम। वह ललिता पवार होगी तो मैं भी कौन सी रीना राय से कम हूँ। सही कर लूंगी अपनी नींद में किसी की दखल अंदाजी सहन नहीं कर सकती। सुन लिया तुमने अपनी बेटी का अदा जेबिया। अब बताओ, ऐसी बहू पल्ले पड़ जाती तो क्या करती। ये तो हम भाग्यशाली हैं जो प्रार्थना जैसी बहू मिली है, जो आपकी हर बात मानती हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसे थोड़ा स्पेस दे, रोज ना सही छुट्टी के दिन उसे अपनी नींद पूरी करने की आज़ादी दे। और अभी हम दोनों इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि अपने काम खुद ना कर सके। आप सही करें, मैं शायद जरूरत से ज्यादा ही संगति करती हूँ। प्रार्थना, तुम छुट्टी वाले दिन आराम से सो सकती हो, और शोभा तुम थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दो, वरना ससुराल में कैसे एडजस्ट करोगी। ये क्या माँ, अब तो भाभी को छोड़कर मुझ पर शुरू हो गई। शोभा की बातें सुनकर सब लोग हंस